हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिक्रास वर्ल्ड। आप सब कैसे हो, कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी कई दिनों से मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ था क्योंकि कुछ रीज़न था। वो कहते हैं ना, नज़र इज़ रियल। सो ऐसा ही कुछ हुआ था। जिक्रा की तबीयत फिर से अप डाउन हो रही थी, लेकिन खैर छोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ ठीक है। सुबह होते ही सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन शुरू कर देते हैं ताकि कपड़े भी धुल जाए और साथ में हमारा काम भी निपट जाए। आज हम लोग एक नई रेसिपी ट्राई कर रहे थे। हमने ना एक दिन पहले सीख कबाब बनाए थे, तो उसकी थोड़ी इंग्रेडिएंट्स बच गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं क्योंकि आज फिर कोई रिपीट तो खाने वाला था नहीं। तो हमने यहाँ पे पहले मैदे की गोल गोल चपाती बना ली थी। उस पे हमने अंडे वाला घर पे ही मायोनीज़ बनाया था, वो लगा दिया था। वो मायोनीज़ मुझे बनाना नहीं आता था, मेरे जेठानी ने बनाया था। उस पे मैंने पुदीने की चटनी बना करके लगाई थी। उस पे आप पिज़्ज़ा टॉपिंग या तो फिर चेडर चीज़ या फिर शेज़वान चटनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने जो सीख कबाब बनाए थे उसको उसमें ऐड कर दिया था। फिर हमने उस पे प्याज, आप चाहो तो कुछ भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी को कैप्सिकम अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने सिर्फ प्याज ही डाली थी। फिर उस पे मैंने चेडर चीज़ की लाइनिंग कर दी थी और फिर से जो मेरे जेठानी ने वो अंडे वाला मेयोनीज बनाया था वो भी ऐड कर दिया था। फिर हमने जो रोल तैयार हुआ था उसको अच्छे से कवर करके ऊपर बटर लगा के अच्छे से सेक लेना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब चिकन रोल बनाते हैं तब हम जो बटर से उसको सेलो फ्राई करते हैं, लेकिन उसमें मुझे कुछ यूनिक करना था, इसलिए मैंने सिर्फ बटर लगा के डायरेक्ट ही गैस पे सेक लिया था। ये भी अच्छा लगता है, आप चाहो तो सेलो फ्राई भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरा सीख कबाब रोल बन करके रेडी हो चुका था। सो गाइस, मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था ना कि जिक्रा के बर्थडे के दिन हमने क्या क्या किया, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो आज मैं आप सबको सब कुछ बताऊँगी कि जिक्रा के बर्थडे के दिन हमने क्या क्या किया। अभी मैं आपको ये सब कुछ एक साल पहले की बात कर रही हूँ। अभी तो जिक्रा का नेक्स्ट बर्थडे आने वाला था, माशाल्लाह। तो बर्थडे के दिन हमने सुबह ही जा कर के स्टूडियो में पहले तो मेरे जिक्रा के और उसके पापा के पिक्स क्लिक करवाए थे। ज़्यादातर हमने जिक्रा के करवाए थे और मेरे और नवाज के भी थोड़े थोड़े करवा लिए। जिक्रा ने फ़ोटोशूट बहुत अच्छे से करवाया था, फुल एंजॉय कर रही थी वो सब कुछ। फिर हमने उसको घर पे ले जाके थोड़ी देर सुला दिया था ताकि शाम को जब हम केक कटिंग करें तो फ्रेश रहे। अगले दिन रात को भी मेरा भाई केक लेकर के आया था, 2 केक लाया था क्योंकि इसी दिन मेरे पापा का भी बर्थडे आता है और मेरी जिक्रा का भी बर्थडे आता है। तो नाना और नवाशी का दोनों का केक कटिंग रात को भी हुआ और दूसरे दिन भी मेरा भाई दोनों के लिए केक लाया था, तो वो केक कटिंग भी किया हमने। जिक्रा के लिए उसके पापा ने बहुत सारी शॉपिंग की थी, वो मुझे सारे फोटोज़ और वीडियोस दिखा रहे थे कि नवाज ने जिक्रा के लिए गोल्ड चेन ली हुई थी, जिक्रा का फर्स्ट बर्थडे था। मेरे पापा ने भी जिक्रा को गोल्ड की चेन गिफ्ट की थी। थैंक यू सो मच नानू फ्रॉम जिक्रा। हमारे आसपास जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सब ने जिक्रा को गिफ्ट दिए और बहुत सारी दुआएं दी। केक कटिंग हो गया, सब कुछ अच्छे से बहुत हो गया, हम सब बहुत खुश हुए। खुदा का लाख लाख शुक्र है। और पापा ने बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया था, इसलिए हमने खाना भी निपटा लिया और जल्दी से फ्री भी हो गए थे। अल्लाह सबको खैर और बरकत में रखे, यही हम दिल से दुआ करते हैं। इसी के साथ आज की मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।